Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class first year, sin textbook board jam shuru. Okay, so this is lecture number 4. ये हमारा lecture number 4 है, the scope of physics, sin textbook board jam shuru. और इस प्रेजेंटेशन में आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, MCQs देखेंगे, जो कि हमारे बुक से लिए गए हैं. ओके, नंबर 5 हमारे पास आता है, मीटर, kg एंड सेकेंड सिस्टम इज़ इंक्लूडेड हैज़ ए सिस्टम ऑफ. मीटर, kg एंड सेकेंड सिस्टम जो है वो कौन से सिस्टम में इंक्लूड होता है? हमने तीन किस्म के सिस्टम पढ़े थे, जिसमें CGS, MKS एंड FPS सिस्टम पढ़े थे, राइट. यहाँ पर देखिए हमारे पास मीटर है, डेट इज़ M, kg मतलब K एंड सेकेंड मतलब S. तो हमारे पास तीन चीज़ आ गई, MKS. तो हमें पता चल गया कि ये MKS सिस्टम से बिलोंग करता है, राइट. इसके बाद आता है बैरूनी इज़ द फेमस फाइंडिंग आउट. बैरूनी साहब ने क्या चीज़ फाइंड आउट करी थी? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ? नहीं. मास एंड अर्थ? नहीं. डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट? नहीं. उन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ मालूम किया था, राइट. हमने पढ़ा था ना, सरकमफेरेंस उन्होंने मालूम किया है, राइट. तो उनकी जो अचीवमेंट जो थी, उन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को फाइंड आउट किया था, राइट. द बुक किताबुल कानून मसूद वॉज रिटन बाय, किन्होंने लिखी थी किताबुल कानून? किन्होंने लिखी है? उन्होंने अबू रेहान अल बैरूनी साहब ने ये किताब लिखी है, राइट. डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन. डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस चीज़ का अवार्ड मिला? क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर कुछ किया था, रेडिएशन, ऑप्टिक्स या ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी? उन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर काम किया था. उन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में क्या बताया कि जितने भी हमारे पास यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, वीक फोर्सेस हो गए, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गए, इन तीनों फोर्सेस को अगर कंबाइन करें तो वो एक सिंगल फोर्स बनाती हैं, ठीक है. तो उन्होंने जो है ये फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट दिया वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने हमें दिया था, राइट. द फर्स्ट बुक ऑन एनालिटिकल हिसाबुल जब्बार वल मुकबला वॉज रिटन बाय, वो किन्होंने ये किताब लिखी थी हिसाबुल जबर? तो वो अल खवारिज़मी साहब ने लिखी थी, जो हम लोग ने सबसे पहले जो है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है. उनकी ये अचीवमेंट थी, ठीक है. और वो फाउंडर बन गए थे किनके? एनालिटिकल अलजेब्रा के, राइट. ओके, अब नंबर 10 हमारे पास जो MCQs आता है, दैट इज़ किताबुल मनासिर द फेमस बुक ऑन द ऑप्टिकल इज़ रिटन बाय. किन्होंने लिखी थी किताबुल मनासिर? तो किताबुल मनासिर हमने पढ़ा था इब्ने हैतम ने लिखी थी, ठीक है. और वो किस पर थी? वो ऑप्टिक्स पर थी, राइट. हमने पढ़ा था कि किताबुल मनासिर जो है वो इब्ने हैतम साहब ने लिखी थी, और उनका जो मेन मकसद था, जो मास्टरपीस था उनका, वो यही बुक पर था और वो ऑप्टिक पर था, राइट. इसके बाद आ जाता है इन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट द लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी आर.
तो वो क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। जितनी भी हमने चीज़ पढ़ी, जैसे कि हम लेंथ पढ़ते हैं वो एल से डिफ़ाइन कर देते हैं, मास एम से डिफ़ाइन कर देते हैं, टाइम टी से डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आ रही है, क्वांटिटीज़ ऑफ लाइट भी आ रही है, एंड क्वांटिटीज़ दूसरी भी आ रही हैं जो हम लोग ने पढ़ी थी कि वो किस तरीके से डिफ़ाइन की जाती हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था कि ये सब जो चीज़ें होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक करंट है, जिनका जो हमने एसआई यूनिट पढ़ा था, डेट इज़ एम्पियर पढ़ा था, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडिला पढ़ा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास बेसिक्स हैं, और जो लाइट, मास एंड टाइम जो है, लेंथ, मास और टाइम जो है हमारे पास, डेट इज़ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, राइट। तो ये ड्राइव यूनिट नहीं है। ड्राइव यूनिट हम वेलोसिटी जिसपे दूसरे क्वांटिटीज़ भी इस्तेमाल की जाएँ एक ही डायमेंशन में, डेट इज़ ड्राइव यूनिट। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल चीज़ गिवन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट गिवन है और इसका हमें पता है ऐसा यूनिट एम्पियर है, देन फिर वो ड्राइव यूनिट में नहीं आएगा, वो हमारे पास बेसिक यूनिट्स में आएगा, राइट। तो हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट बेसिक में आ रहा है, टेम्परेचर बेसिक में आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिक में आ रहा है, राइट। मास, लेंथ और जो टाइम है वो हमारे पास फंडामेंटल में आता है, ठीक है। तो बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। okay, return of the following physical quantity will be different unit as compared to the others, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। वेट, और हमारे पास टेंशन, हमारे पास फोर्स, और हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती हैं वो हम लोग इसको फिज़िकल क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी में क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स होती है, राइट। तो हम जो है वेट हमारे पास अट्रैक्शन पे नहीं आता, ठीक है, और ना वो फिज़िकल क्वांटिटी में शुमार होता है, राइट। हमारे पास टेंशन भी फिज़िकल क्वांटिटी में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो वेट के अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फोर्स हमें डिफ़ाइन नहीं की गई तरीके से, सही तरीके से डिफ़ाइन है। तो बस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, डेट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ, राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ सेम क्वांटिटी? इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो सेम क्वांटिटी पे नहीं है? कैलोरीज हमने पढ़ा था, ठीक है। जूल्स हमें पता है कि वर्क का होता है। BTU हम आप लोग के लिए नया होगा, तो BTU जो है वो ब्रिटिश टर्मिनल यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और वो यूनिट ऑफ हीट होता है, राइट। तो जितना भी हम अगर हीट की बात करेंगे तो वहाँ पर BTU भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो BTU जो है वो हीट के लिए, अमाउंट ऑफ हीट के लिए हम रिक्वायर करते हैं। तो हॉर्स जो है वो इन सारों में से मुख्तलिफ है, सेम क्वांटिटी नहीं है। तो हॉर्स यहाँ पर जो होगा वो राइट आंसर होगा, राइट। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या है? SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज कैंडेला है, राइट। और ये इनसर्कल द अप्रोप्रिएट आंसर की। थैंक यू बच्चा। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।